अस्सलामुअलैकुम। जमात चहरुम माहौलियाती मुतालिया के इस वीडियो में हम 3 असबाक़ का मुतालिया करेंगे। सबक नंबर 9 हमारा गाँव हमारा तालाब, सबक नंबर 10 हमारी ग़िज़ा हमारी सेहत, सबक नंबर 11 गाँव से दहली तक। वीडियो के ख़त्म पर एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर लिखें। आइए शुरू करते हैं। जमात चहरुम माहौलियाती मुतालिया सबक नंबर 9 हमारा गाँव हमारा तालाब का पहला सवाल है, हस्ब-ए-ज़ैल तालाब को उदया समंदरम भी कहा जाता है। हस्ब-ए-ज़ैल तालाब को उदया समंदरम भी कहा जाता है। 4 ऑप्शन हैं, पांगल, पाखाल, रामप्पा, हुसैन सागर। और ये सवाल टी-स्टेट 2017 में पूछा गया है और इसका सही जवाब है पांगल। पांगल तालाब को उदया समंदरम भी कहा जाता है। पांगल के ताल्लुक़ से 3 अहम सवाल और बनते हैं। पहला सवाल, पांगल तालाब किस ज़िले में है? पांगल तालाब नलगुंडा ज़िले में है। दूसरा सवाल बनता है, पांगल तालाब को किसने तामीर करवाया? इसका जवाब है पांगल तालाब को काकतीय राजा प्रताप रुद्रादित्य ने तामीर करवाया। तीसरा सवाल बनता है, पांगल तालाब के पास कौन सी मंदिर है? तो पांगल तालाब के पास छाया सोमेश्वर स्वामी मंदिर है। ये 4 सवाल पांगल तालाब के ताल्लुक़ से बनते हैं। अगला सवाल है, इस शहर को झीलों का शहर भी कहा जाता है। ए जोधपुर, बी उदयपुर, सी जयपुर, डी नागपुर। ये सवाल टी-स्टेट 2016 में पूछा गया है और इसका सही जवाब है उदयपुर। उदयपुर शहर को झीलों का शहर भी कहा जाता है। उदयपुर के ताल्लुक़ से 2 और सवाल बनते हैं। पहला सवाल, उदयपुर किस रियासत में है? और इसका जवाब है उदयपुर राजस्थान रियासत में है। दूसरा सवाल बनता है, उदयपुर के अहम महल कौन से हैं? क्योंकि उदयपुर में महल बहुत ज़्यादा हैं और तकरीबन तालाब महल के बाजू में ही हैं। तो उदयपुर के अहम महल हैं जगनिवास और सिटी पैलेस। अगला सवाल है, उदयपुर की मशहूर झील कौन सी है? ऑप्शन ए चिल्का झील, ऑप्शन बी पलीकट झील, ऑप्शन सी पचोला झील, ऑप्शन डी विक्टोरिया झील। और इसका सही जवाब है पचोला झील। पचोला झील उदयपुर की मशहूर झील है। पचोला झील के ताल्लुक़ से 2 सवाल और बनते हैं कि पचोला झील किसने तामीर करवाई? और इसका जवाब है पचोला झील को बंजारों ने तामीर करवाई। दूसरा सवाल बनता है कि पचोला झील को कब तामीर किया गया? पचोला झील को कब तामीर किया गया? इसका सही जवाब है पचोला झील को बंजारों ने 1362 ईस्वी में तामीर करवाया, लेकिन बाद में उदय सिंह उदयपुर के जो राजा थे उन्होंने इसे तरक्की दी। सवाल इस तरह से है, 13वीं सदी में इंसानी तामीर का मशहूर तालाब कौन सा है? 4 ऑप्शन हैं, हुसैन सागर, उस्मान सागर, रामप्पा तालाब और नागोला तालाब। इसका सही जवाब है रामप्पा तालाब। 13वीं सदी में इंसानी तामीर का मशहूर तालाब जो है वो रामप्पा तालाब है। ये ज़िला जयशंकर में है। यहाँ पर एक मंदिर है जिसको रामप्पा मंदिर कहते हैं और इस तालाब के अतराफ जंगल पहाड़ वगैरह पाए जाते हैं। तालाब के एक जानिब मौजूद रामप्पा मंदिर जो है वो फ़न संग-तराशी के लिए मशहूर है और इस तालाब का रकबा है 24 मुरब्बा किलोमीटर। अब इस तालाब से मुताल्लिक़ जो सवालात बनते हैं इस तरह से हैं कि रामप्पा तालाब किस ज़िले में है? वो जयशंकर ज़िले में है। रामप्पा तालाब का रकबा कितना है? रामप्पा तालाब का रकबा 24 मुरब्बा किलोमीटर है। और रामप्पा मंदिर क्यों मशहूर है? रामप्पा मंदिर फ़न संग-तराशी के लिए मशहूर है। अगला सवाल है, हुसैन सागर को कुतुब शाही हुक्मरानों ने कब तामीर करवाया? 4 ऑप्शन हैं, 1556, 1562, 1920, 1857। और इसका सही जवाब है 1562। हुसैन सागर को कुतुब शाही हुक्मरानों ने 1562 ईस्वी में तामीर करवाया। हुसैन सागर के ताल्लुक़ से
4 अहम सवाल बनते हैं। पहला सवाल ये बनता है कि हुसैन सागर का रकबा कितना है। हुसैन सागर का रकबा 5.7 मुरब्बा किलोमीटर है। दूसरा सवाल बनता है हुसैन सागर की गहराई कितनी है। हुसैन सागर की गहराई है 32 फीट। और तीसरा सवाल बनता है हुसैन सागर पर मौजूद पुश्ते को सड़क में कब तब्दील किया गया। हुसैन सागर पर मौजूद पुश्ते को 1946 ईस्वी में सड़क में तब्दील किया गया। और चौथा सवाल बनता है हुसैन सागर पर मौजूद सड़क या पुश्ते को क्या कहते हैं। हुसैन सागर पर मौजूद सड़क या पुश्ते को टैंक बैंड भी कहा जाता है, टैंक बैंड कहा जाता है। और ये जो सड़क है ये हैदराबाद और सिकंदराबाद को जोड़ती है। हुसैन सागर के ताल्लुक़ से ये 5 अहम नुकात आप याद रख लें। अगला सवाल है उस्मान सागर को किस नदी पर तामीर किया गया। यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, कृष्णा, तुंगभद्रा, मूसा, गोदावरी। और इसका सही जवाब है मूसा। उस्मान सागर को मूसा नदी पर तामीर किया गया। उस्मान सागर के ताल्लुक़ से 2 अहम सवाल बनते हैं। पहला सवाल ये बनता है कि उस्मान सागर का एक और नाम क्या है। उस्मान सागर का एक और नाम है गंडीपेट। उस्मान सागर को गंडीपेट भी कहा जाता है। अगला सवाल बनता है कि उस्मान सागर किस शहर के अवाम को पीने का पानी फराहम करता है। उस्मान सागर हैदराबाद के अवाम को पीने का पानी फराहम करता है। और उस्मान सागर मीठे पानी के लिए जाना जाता है। उस्मान सागर के ताल्लुक़ से ये 4 नुकात आप याद रख लें। अगला सवाल है हस्बे-ज़ैल बयान सही है। पहला बयान है ए, अम्बाड़ा और पटसन के पौधों के रेशों से रस्सी बुनते हैं। ऑप्शन बी, तालाब की मिट्टी बहुत ज़रख़ेज़ होती है। ऑप्शन सी, मिशन काकतिया का ताल्लुक़ तालाब से मिट्टी की निकासी से है। ऑप्शन डी, मुंदरजा बाला तमाम। इसका सही जवाब है मुंदरजा बाला तमाम। यानी अम्बाड़ा और पटसन के पौधों के रेशों से रस्सी बुनी जाती है। और तालाब की मिट्टी बहुत ज़रख़ेज़ होती है जो कि तालाब के सूखने पर किसान अपने खेतों में डालते हैं। और मिशन काकतिया का ताल्लुक़ तालाबों से मिट्टी की निकासी से है। ये 3 ऑप्शन भी सही हैं। इसके अलावा तालाबों से मुताल्लिक़ 2 त्यौहार का जिक्र भी दरसी किताब है। एक त्यौहार है मैसम्मा त्यौहार। ये जब तालाब भर जाता है तब मुकामी त्यौहार मैसम्मा मनाया जाता है जो दरसी किताब में है। और एक है बदकम्मा त्यौहार। बदकम्मा त्यौहार के मौके पर भरे हुए तालाब में बदकम्मा छोड़ा जाता है। ये दरसी किताब में मैसम्मा त्यौहार और बदकम्मा त्यौहार का जिक्र है। सवाल इस तरह से है पेट्रोलियाँ तैयार करने में इस्तेमाल होने वाले पत्ते। पेट्रोलियाँ तैयार करने में इस्तेमाल होने वाले पत्ते। ए, बरगद, बी, पलास, सी, नीम, डी, ए और बी। और इसका सही जवाब है ए और बी। यानी पेट्रोलियाँ तैयार करने के लिए बरगद और पलास के पत्ते इस्तेमाल होते हैं। इससे पहले मौज और कंवल के पत्तों से भी पेट्रोलियाँ बनाई जाती थीं, लेकिन अब मौज और कंवल के पत्ते से पेट्रोलियाँ नहीं बनाई जा रही क्योंकि वो पत्ते दस्तयाब हो नहीं पा रहे। इसलिए अभी बरगद और पलास के पत्तों से ही पेट्रोलियाँ तैयार की जाती हैं। पतरोली कहते किसे हैं। पतरोली दरअसल पत्तों से तैयार करदा खाने के बर्तन को पतरोली कहते हैं। ये इस्तेमाल होने के बाद जल्द जज्ब होकर मिट्टी में मिल जाते हैं जिससे माहौल की हिफाजत होती है। तो पतरोलियाँ माहौल के तहफ़्फ़ुज़ में मददगार होती हैं। अगला सवाल है हस्बे-ज़ैल से बिजली ज़्यादा खर्च होती है यानी इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा खर्च होती है। ऑप्शन ए, इलेक्ट्रिक फ्रिज। ऑप्शन बी, जनता फ्रिज। ऑप्शन सी, LED बल्ब। ऑप्शन डी, ए और बी। और इसका सही जवाब है इलेक्ट्रिक फ्रिज। इलेक्ट्रिक फ्रिज से बिजली ज़्यादा खर्च होती है। जनता फ्रिज में तो बिजली इस्तेमाल होती ही नहीं। ये माहौल में दस्तयाब चीज़ों से फ्रिज तैयार किया जाता है। ये भी माहौल के तहफ़्फ़ुज़ में माविन होता है। जनता फ्रिज को इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं होती। सवाल इस तरह से है हस्बे-ज़ैल बयान सही है। ऑप्शन ए, आम बस यानी ऑर्डिनरी बस को पल्ले वेलुगु भी कहते हैं। ऑप्शन बी, बस में क्याट कार्ड रखने वालों को
सफरी खर्च में 10% रियायत दी जाती है। ऑप्शन सी, बस में बगैर टिकट के सफ़र पर 500 रुपये जुर्माना हो सकता है। ऑप्शन डी, मुंदरजा बाला तमाम। और इसका सही जवाब है मुंदरजा बाला तमाम। यानी आम बस जो होती है, ऑर्डिनरी बस, उसको पल्ले वेलुगु कहते हैं। इसके अलावा तेलंगाना में जो बस की सर्विसेज हैं उसमें एक्सप्रेस है, डीलक्स है, लग्जरी है, सेमी लग्जरी है, गरुड़ा है और इंदिरा है। गरुड़ा और इंदिरा को याद रख लीजिए, ये भी बस सर्विस है जो तेलंगाना में चलाई जाती हैं। गरुड़ा और इंदिरा। और ऑप्शन बी जो है, बस में कैट कार्ड वालों को सफरी खर्च में 10% रियायत दी जाती है, ये भी सही है। और बस में बगैर टिकट के सफ़र पर 500 रुपये का जुर्माना हो सकता है, ये भी सही है। आप सबसे गुजारिश है कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद हो तो लाइक तो ज़रूर करें और एक कमेंट लिखकर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगा।